जिस तरह से हमने कल देखा किस तरह से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद हमने देखा दिल्ली में ही नहीं, फरीदाबाद में नहीं, बल्कि जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसी लोकेशन है जहां पे जम्मू कश्मीर की छापा कार्रवाई जो है ब्लास्ट के कुछ ही मिनट्स के बाद जो है वो शुरू हो गई। यहाँ पर भी इस वक्त हम पुलवामा में मौजूद है और यहाँ पर भी 2 संदिग्ध लोगों को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है अपनी हिरासत में लिया है और उनसे क्वेश्चनिंग जो है वो की जा रही है। ये कहा जा रहा है, जो कल सोशल मीडिया पे एक फोटो वायरल था, जो कहा जा रहा था कि ये तारिक की इमेज है, उनकी घर वालों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा ये आमिर है जो कि पुलवामा का रहने वाला है और वो बाय प्रोफेशन एक प्लम्बर है जो यही लोकेलिटी में काम कर रहा है। और पूरे इस जानकारी जो है वो पुलिस अभी इकट्ठा कर रही है। 2 भाई हैं, जो एक उमर है एक आमिर है, जिनको पुलिस ने कल पुलवामा से गिरफ्तार किया हुआ है। उसके साथ साथ पूरे इस मामले में जो है अभी इन्वेस्टिगेशन जो है लगातार चल रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस अधिकारी से जब बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले को जो है अभी बिल्कुल करीबी से जो है देखा जा रहा है और पुलिस इस मामले को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। जिस तरह से हमने देखा कल ब्लास्ट होने के बाद ही यहाँ पर पुलवामा में एक लोकेशन है जिसका फोटो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और उसके घर पर जो है छापे कार्रवाई कर दी गई और 2 लोगों को जो है बताया जा रहा है, उमर रशीद और आमिर रशीद। आमिर रशीद जिसको कल तारिक के नाम से सोशल मीडिया पर बताया जा रहा था, उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और पूरे इस मामले की जो है जितने भी डॉट्स है उनको जो है कनेक्ट किया जा रहा है। जी बिल्कुल एक कड़ी को तलाशा जा रहा है और इस वक्त जो खबर आ रही है और जैसा कि हमें अहरावत बता भी पा रहे थे कि 2 लोगों को पुलवामा से उठाया गया है और ऐसे में उनकी जो पहचान है अब सामने आ चुकी है कि गाड़ी कौन चला रहा था, जिन संदिग्धों की बात की जा रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि एफएसएल की टीम की जो रिपोर्ट दिन के 12 बजे आएगी, उस 12 बजे की रिपोर्ट में क्या होता है, उससे पहले मीटिंग्स होनी है, बड़ी बैठक होनी है और इस वक्त भी आपको कि 9:30 बजे का वक्त रखा गया है जब अमित शाह खुद बैठक लेंगे और उसके बाद एक मीटिंग और होनी है। तो कुल मिलाकर दिन में मीटिंग का दौर इसलिए होगा क्योंकि जो जांच एजेंसियां हैं वो अपनी रिपोर्ट जो है गृह मंत्रालय को सौंपे और गृह मंत्रालय उन रिपोर्ट्स के आधार पर प्रेस ब्रीफ करे और बताए कि आखिर हुआ क्या था, क्या एक्सप्लोसिव था, इसके पीछे कौन सा संगठन है। क्योंकि जब भी ऐसे कुछ धमाके पूरे विश्व भर में होते रहे तो उसमें कहीं ना कोई संगठन ऐसा होता है जो कि इसकी जिम्मेदारी लेता है। लेकिन अभी तक ऐसे एक्सप्लोसिव इतने बड़े धमाके के बाद अभी तक किसी भी संगठन ने कोई अभी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। इसे भी कह सकते हैं कि भारत ने स्पष्ट कर रखा है कि कोई भी, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस वक्त भी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, राजनाथ सिंह हो, सबने यही कहा था। और अहरावत हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। अहरावत, कई एंगल से यहां पर जांच की जा रही है, लोगों को उठाया जा रहा है। आप इसका एंगल क्या हो सकता है कि जो लोग प्लम्बर का काम करते हैं वो i20 गाड़ी चला रहे हैं और ऐसी स्थिति में कैसे कैसे इन लिंक्स को खंगाला जा रहा है? क्या सिर्फ पुलवामा से ही इसका लिंक जुड़ रहा है या फिर कई और ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी भी दबिश दी जा रही है? क्या खबर है आपके पास? पिछले अगर कई दिनों से हम बात करें, जिस तरह से देखा किस तरह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, चाहे नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और साउथ कश्मीर की बात करें, जहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा जो है रेस जो है वो शुरुआत की गई थी। लेकिन उसके साथ हमने देखा किस तरह से कल जो है फरीदाबाद का मामला जो है वो सामने आया, पुलिस इन्वेस्टिगेट किया गया और उसके साथ साथ कुल मिलाकर अभी की अगर हम बात करें 2 लोगों को जो है पुलवामा से गिरफ्तार किया हुआ और जितने भी डॉट्स है उनको जो है कनेक्ट किया जा रहा है। पूरी इस मामले को जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस क्लोजली जो है मॉनिटर कर रही है और जल्द से जल्द पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या ये डॉट्स मिलते हैं, चाहे जो जैश ए मोहम्मद का मॉडल बस्ट हुआ फरीदाबाद में, चाहे इनका कोई कॉन्टेक्ट उनके साथ मिलता है या उसके साथ साथ जो कल ब्लास्ट हुआ, ये जो कश्मीर से लोग उठाए गए, पुलिस ने कल रात ब्लास्ट के बाद ही कुछ लोगों को यहां से हिरासत में लिया है, उनसे भी पूछताछ जो है वो की जा रही है। अब लगाना पता बाकी यह है कि कब जम्मू कश्मीर पुलिस इस चीज की पुष्टि करेगा, क्या इनकी इन्वॉल्वमेंट है या किसी थर्ड पार्टी की इस पे इन्वॉल्वमेंट है। इंतजार हमें भी रहेगा और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। लेकिन एक बड़ा खुलासा हम अपने दर्शकों को बताने जा रहे हैं। डॉक्टर उमर पर एक सबसे बड़ा खुलासा बता रहे हैं कि उमर ने जीएमसी श्रीनगर से एमबीबीएस किया था। उसने जीएमसी अनंतनाग में सीनियर रेजिडेंट के तौर पर उसने काम किया था। एक बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जिस डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं कि पूरा यूनिट काम कर रहा था, इसमें पढ़े लिखे लोग थे, तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर उमर पर बहुत बड़ा खुलासा यह है कि उमर ने जीएमसी श्रीनगर से एमबीबीएस किया था और अनंतनाग में सीनियर। और अहरावत इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अहरावत एक बहुत बड़ी कड़ी है। अभी तक हमने देखा है कि वैसे नौजवानों को ये संगठन या फिर आतंकी संगठन अपने गिरफ्त में लेते थे जो पढ़े लिखे नहीं होते थे, लेकिन डॉक्टर्स जो कि सीनियर रेजिडेंट के तौर पर काम कर चुके हैं, उनका ब्रेन वॉश हो जाना अपने आप में सवाल है।
जी हाँ, बिल्कुल, जिस तरह से हमने कश्मीर घाटी में देखा, जैश ए मोहम्मद और लश्कर की बात करें, इससे पहले अगर कश्मीर घाटी में ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो कि आतंकियों के जो मददगार थे, उनको एक्टिव किया जा रहा था, लेकिन उसके साथ-साथ उसके बाद ट्रेंड चेंज होने के साथ-साथ इनका दूसरा नाम दिया गया हाइब्रिड टेररिस्ट। लेकिन इसके साथ-साथ अब ये नई चीज जो है बिल्कुल जो पहली बार देखी गई, किस तरह से हाई प्रोफेशन जो लोग हैं, उनको ऐसे एक्टिविटीज के लिए जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर कैसे इनका जो है माइंड वॉश किया गया, जो अच्छे पढ़े खासे लिखे हुए हैं उनका माइंड वॉश अक्सर कैसे हुआ? क्या ये जम्मू कश्मीर में ही इनको कोई माइंड वॉश कर रहा है, या इनको बॉर्डर पार से कोई हैंडलर जो है जैश और लश्कर का, वो इनका माइंड वॉश कर रहा है? ये अभी ये बातें हैं, ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगी। इस पूरे मामले पर जो है जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो बात करेगी। लेकिन इस समय ये काफी देखने वाली बात है कि किस तरह से एक डॉक्टर जो प्रोफेशन से डॉक्टर है, लेकिन वो कैसे जैश मोहम्मद का एक करीबी साथी हो सकता है। ये चीजों को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उसके साथ साथ उसके बाद फरीदाबाद केस के बाद हमने देखा किस तरह से दिल्ली में जो है ब्लास्ट होता है, और उस ब्लास्ट के जो कुछ डॉट्स है वो साउथ कश्मीर के बिल्कुल बिल्कुल हेरावत, एक और जो जानकारी आ रही है बड़ी खबर के तौर पर कि डॉक्टर ने अपने नाम पर गाड़ी नहीं खरीदी। एक गाड़ी पिछले महीने ही उसने खरीदी थी, लेकिन उसने तारिक के नाम पर गाड़ी खरीदी। तो ये क्या मामला सामने आ रहा है? क्योंकि इसके बारे में एक अहम जानकारियां अभी खुलकर तो नहीं, लेकिन स्पष्ट तौर पर ये चीजें आनी अभी बाकी हैं। लेकिन डॉक्टर उमर ने पिछले महीने कार खरीदी थी, कार आमिर के नाम पर खरीदी गई, कार के पैसे डॉक्टर उमर ने ही दिए थे, कार खरीद और नाम ट्रांसफर पर जांच तेज है। तो क्या ये प्लानिंग का हिस्सा था? तरह से हम देख रहे हैं किस तरह से ये पता लगाना जो है वो अभी काफी मुश्किल हो जाएगा इस समय पर बोलना। जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस कल रात से जो आप विजुअल्स में पिक्चर दिखा रही है, इनकी फैमिली को हमने ये पिक्चर दिखाई तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, कहा कि हमारा बेटा है और इसका नाम है आमिर, इसका नाम है। पहले कल रात से हम देख रहे थे इसका नाम कहा जाता था तारिक, लेकिन फैमिली ने कंफर्म किया ये आमिर है। और कल जब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट होने के बाद तुरंत पुलिस इसके घर पहुंच चुकी है और वहां से दो लोगों को उठाया, एक आमिर रशीद और उमर रशीद, जो कि दो भाई है। कल रात जिस तरह से हमने देखा किस तरह से ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट के बाद ही इन दो लोगों को उठाया गया है। और उसके बाद पूरे कश्मीर घाटी में कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट से जैसे संदिग्ध लोग हैं उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है डिटेन किया है क्वेश्चनिंग के लिए, कुछ को रिलीज भी किया। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जहां अभी क्वेश्चनिंग उनकी जो है लगातार चल रही है। अब जो डॉट्स है वो कनेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। किस तरह से पुलिस इस चीज का जो है वो लगातार, अगर दूसरी तरफ से हम बात करें जो फरीदाबाद ऑपरेशन है वो भी अभी लगातार जारी है, और उसके साथ साथ दिल्ली ब्लास्ट होता है और वहां पर भी जो है इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। दो इन्वेस्टिगेशन साथ साथ अब पुलवामा वाले कनेक्शन जो है वो भी सामने आए हैं। 2019 की अगर हम बात करें, हमने देखा किस तरह से यहाँ पर पुलवामा फिदाइन अटैक हुआ। क्या ये पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है इनका, क्या ये दूसरा पुलवामा अटैक की प्लानिंग कहीं कर रहे थे? जिस तरह से हमने देखा कल ब्लास्ट हुआ और उसके साथ साथ फरीदाबाद में जो है सेंसिटिव जानना चाह रहे हैं उस तब के धमाके में और इस धमाके में कितना बड़ा अंतर है? क्या एक्सप्लोसिव का अंतर है? क्या यूज किया गया जिसकी न गंध है न जिसके अंदर स्प्लिंटर्स पाए जा रहे हैं? जहां धमाका होता है वहां कोई गड्ढा भी नहीं मिलता। तो क्या कितना बड़ा जो धमाका था, इसकी इंटेंसिटी, इसका प्रकार, इसके जो एक्सप्लोसिव थे, उसके कई चीजों को अभी सामने आना बाकी है।